हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज सोशल स्टडी के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यूपी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का कौन फाउंडर था, कौन मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, हर्षवर्धन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो मौर्य एम्पायर की, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया। 1757 में, 1761, 1857 और 1526। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में ये लड़ा गया, कौन सन में, किस सन में ये लड़ा गया। तो ये पहला इसका ऑप्शन सही है, 1757। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बुक को किसने लिखा। कालिदास, चाणक्य और बाणभट्ट, तुलसीदास। तो अर्थशास्त्र की बुक को किसने लिखा। कालिदास ने लिखा, चाणक्य ने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा या तुलसीदास ने लिखा है। तो इसमें राइट आंसर आपका चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर अपना लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेनली नोन फॉर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ये ईरान, टूल्स या प्लेनेट सिटीज या टेम्पल या एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अपने जो प्लेनेट सिटी थे उसके लिए जाना जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आयरन मैन, लौह पुरुष जिनको कहते हैं, ये सरदार पटेल को जाना जाता है। यदि आपसे लौह महिला को पूछा जाए तो वह श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। जो 1857 की जो क्रांति थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई। दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से और लखनऊ से। तो 1857 की जो क्रांति थी, इसका शुरुआत कहाँ से हुई। ये मेरठ से हुई। उसके बाद 7 नंबर है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया। भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू और तिलक। तो इसमें सही आंसर है महात्मा गांधी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबरबाज। करें कि द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबरबाज, अकबर की जो कैपिटल थी दिल्ली में थी, आगरा में थी, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो मुगल एम्पायर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी में थी। उसके बाद 9 नंबर है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। जो इंडिया के लिए समुद्री रास्ते का पता किसने लगाया। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन, मार्को पोलो। तो कोलंबस जो आता है उसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा, मैगेलन और मार्को पोलो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा था। कालीकट जगह है, वहां पर पहुंचा था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया। 1940 में, 1941, 1942 और 1945।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1942 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब आता है जियोग्राफी से क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है या मार्स है? तो इसमें सबसे बड़ा जो प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, वो आपका जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द शारो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिस तो गंगा है, यमुना है, कोसी और गोदावरी। बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपका है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद 13 नंबर है, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? जो जो कर्क रेखा है वो किन 7 इंडियन स्टेट से गुजर कर जाती है? तो उसमें 6, 7, 8, तो 8 है सिटी वहाँ से, स्टेट से निकल कर जाती है। उसके बाद 14 नंबर है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज? उत्तर प्रदेश की कैपिटल कानपुर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपको पता ही होगा, राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, डेजर्ट इज लोकेटेड इन? डेजर्ट कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। सबसे मरुस्थली एरिया कहाँ है? तो ये आपका आता है राजस्थान। उसके बाद 16 नंबर आता है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी? यमुना, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अगर बहाव की तरफ से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र आता है, लेकिन यहाँ भारत में बहाव, भारत की बड़ी नदी अगर देखी जाए तो वो गंगा है। वैसे ब्रह्मपुत्र तो इसका मोस्टली भाग जो है चाइना में बहता है और कुछ भाग यहाँ पर, इसलिए सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ? हिमालय किस चीज का एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन्स का है, ब्लॉक माउंटेन्स है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है या रेजिडियल माउंटेन्स है? तो जो आपका इसमें आपका हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी इन इंडिया? सबसे ज़्यादा टी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? केरला, असम, पंजाब, बिहार। सबसे ज़्यादा टी जो है, टी का उत्पादन आसाम में होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 18 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड, 19 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड और 75 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है, विच ओशन इज लाइव टू द साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक और इंडियन ओशियन। तो इंडिया के साउथ में है तो इंडियन ओशन होगा, जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं। उसके बाद 21 नंबर है, पॉलिटिकल साइंस, सिविक साइंस के विषय में आगे क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया इज ए मोनार्की है, इंडिया में मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या थियोक्रेसी है? तो इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन इफेक्ट ऑन? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब हुआ था लागू? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950 और 26 नवंबर 1949। तो इसमें इंडियन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्ट में आया था।
उसके बाद 23 क्वेश्चन आता है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संविधान सभा होती है, उसका मुख्य कौन होता है, मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या गवर्नर। तो इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद 24 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो हैं, मूल अधिकार, ये किस पार्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं? पार्ट फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो पार्ट थर्ड में इनका दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ कंसिस्ट। पार्लियामेंट जो होती है किसको बोला जाता है? लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बोली जाती है। उसके बाद आता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड। ये कब पास हुआ था? राइट टू एजुकेशन 2005, 2007, 2009, 2011। तो ये 2009 में द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया इज। सबसे मिनिमम एज इंडिया में वोट करने की कौन सी है? 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो वो है 18 ईयर्स। उसके बाद 28 है, पंचायती राज इज रिलेटेड टू। पंचायती राज रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से या जुडिशियरी से। किससे पंचायती राज रिलेटेड है? तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट। तो इसमें गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आता है, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इंडिया। कौन सी बॉडी है, कौन सी संस्था है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन या नीति आयोग। तो इलेक्शन को कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन कराता है, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस है, द बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज। इकोनॉमिक्स की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी है, सेक्रेसिटी है, पॉपुलेशन है और पोल्यूशन है। तो ये बेसिक इसकी है, सेक्रेसिटी। उसके बाद आरबीआई स्टैंड फॉर। आरबीआई का जो किससे जाना जाता है, इसका संक्षिप्त नाम आरबीआई किस चीज का है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नाम है। उसके बाद जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो जीएसटी किसको स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है जीएसटी को। विच सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर से जाना जाता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इशूड बाय। इंडिया में जो नोट है कौन उसको जारी करता है, इशू करता है? एसबीआई करती है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट। तो नोट को इशू करता है आरबीआई। उसके बाद 36 नंबर है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति भी बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन से है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जाना जाता है। उसके बाद 37 आता है, विच इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, उसको पुनः हम यूज कर सकते हैं? तो कोल है, पेट्रोलियम है, सोलर एनर्जी है, नेचुरल गैस। तो इसमें आपका कोल एक बार जल के दोबारा नहीं मिलता है, पेट्रोलियम में भी वही है, और आपका नेचुरल गैस है वो भी नहीं। तो एक सोलर एनर्जी ऐसी बनती है, ये इसको रिन्यूएबल मिल सकती है।
उसके बाद इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? फॉल इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस, स्टेबल प्राइसेस, लैक ऑफ मनी। तो राइज इन प्राइसेस में होता है इन्फ्लेशन। उसके बाद हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है, कोलकाता या चेन्नई, मुंबई। तो आरबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कौन है जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, रिलीजन है। तो यहाँ पर देखिए लैंड है, उससे भी प्रोडक्शन होता है, लेबर भी प्रोडक्शन करता है, और जो कैपिटल होती है उससे भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन रिलीजन एक ऐसा है इससे प्रोडक्शन नहीं होता है। मिक्स्ड एसएसटी क्वेश्चन से कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशन फादर नेशन कौन है? उसमें नेहरू हैं, गांधी हैं, पटेल हैं, बोस हैं। तो फादर ऑफ द नेशन गांधी को जाना जाता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? लायन है, एलिफेंट, टाइगर और पीकॉक। तो इसमें नेशनल एनिमल जो है टाइगर है। उसके बाद 43 क्वेश्चन आता है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, जो इंडिया का नेशनल एंथम है ये किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आता है, रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन, लाल किला कहाँ है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो लाल किला आपका दिल्ली में है। उसके बाद 46 नंबर है कि विच गैस इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, कौन सी गैस ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए आवश्यक है? वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए गैस ऑक्सीजन आवश्यक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन आता है, यूएन स्टैंड फॉर, यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑफिसेस और यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेस। तो इसमें यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इज, लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट आपका आता है, सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। उसके बाद आता है 49 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज। तो विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म्ड, किसने जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था? गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। तो इसमें आजाद हिंद फौज का जो है सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय, ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपके लिए दिया जाता है कि ताजमहल वाज बिल्ट बाय अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी टेट में इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय मिल जाएगी। और कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि अगली आप वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।